आगे है, जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना। जो धरोहर तुम्हें देशभक्तों ने दी है, शहीदों ने दी है, उसे हाथ से जाने नहीं देना। उसे किसी भी कीमत पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर के आसपास का पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र हो, चाहे तिब्बत के आसपास जिस तरह से अतिक्रमण की कोशिशें की जा रही हैं, किसी 1 इंच ज़मीन को जो है हमें देना नहीं है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ये सब चीज़ें मिली हैं और इसे किसी भी हाल में जाया नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। देश की स्वाधीनता पे किसी भी हाल में आँच नहीं आने देना है। अगर आँच आएगी तो उसके लिए हमको लड़ना है। ठीक है, उस आँच से हिंदुस्तान को बचा के रखना है। अब ये हिंदुस्तान को बचाने का मतलब क्या? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमारा परस्पर भाईचारा है, अपनापन है, ये इसको बचा कर रखना है। और ये अगर मरमाहत होंगे, ये अगर कष्ट में रहेंगे, तो हिंदुस्तान को आँच आ रही है, इसका मतलब समझ लीजिए हिंदुस्तान की आत्मा संप्रभुता में बसती है। हिंदुस्तान की आत्मा जो है विश्व बंधुत्व में बसती है। ठीक, वसुधैव कुटुंबकम में बसती है, जियो और जीने दो में बसती है। इन सब चीज़ों को बचा कर रखना है। देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहा हूँ, कितनी ओजस्वी कविता है कि देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहा हूँ। हिंदुस्तान के बॉर्डर को चारों तरफ से देखिए, कोई भी हिस्सा, इवन हम लोग जो है भूटान पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन भूटान भी कभी कभी आंखें तरेड़ता है। और जो भी हिस्सा है, म्यांमार से दिक्कतें होती हैं हमें, वर्मा से नहीं, इन सबसे दिक्कतें होती हैं, ये लोग आंखें तरेड़ते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हैं, देश के भूगोल पर, जो भौगोलिक है, जो भूखंड है, उस पर अगर कोई ललचा रहा हो कि हम इसको अपने कब्जे में कर लें, इसको अपने अधिकार में कर लें। देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हैं, देशद्रोही जो है वो देश के इतिहास को नष्ट कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, इसमें अलग अलग विचारधाराओं को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान की चीज़ों को, अपने हिंदुस्तान की सभ्यता को विदेशी बता रहे हूँ कि नहीं, ये पहले हिंदुस्तान में नहीं हुआ, विदेश में हुआ। हमारे वैभवता, जो सोने की चिड़िया कहलाती है हिंदुस्तान, उसकी वैभवता का श्रेय किसी और को दे रहे हूँ, तो ये फिर गलत बात है। ठीक है, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी संस्कृति, हमारा अपनापन, हमारा भाईचारा सब हिंदुस्तानी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हों, देश का कल्याण गहरी सिसकियाँ जब भर रहा हो, कल्याणकारी कार्य रुक गए हों, लोगों की मदद और सहायता का भाव लोगों में ख़त्म हो गया हो। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हमको मालूम होना चाहिए बच्चों कि हम जो है बुद्ध की भूमि पर हैं, हम महावीर की भूमि पर हैं। ठीक है, हम जो है बाणभट्ट की भूमि पर हैं, ऐसे महारथियों की भूमि पर हैं, जिसे हमें किसी भी हाल में नहीं भूलना है। ठीक है, देश के निर्माण को जब ध्वंस डटकर चल रहा हो, देश में प्रगति की नई कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लेकिन उसको रोकने का भी लगातार काम किया जा रहा है। ठीक है, बड़े बड़े टनल बन रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को चीर कर जो है रास्ते बनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे रोकने का भी काम हो रहा है, उसमें बाधा पहुंचाने की भी बातें हो रही हैं। ठीक, इसको हमको जो है डट कर मुकाबला करना है। देश के निर्माण को जब ध्वंस डट कर चल रहा हो, कई कई बातें हो सकती हैं। दुश्मन वो भी है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़े बड़े बांध टूट जा रहे हैं बहाव में, और अभी जिन बांधों का निर्माण किया गया है, जिनका उद्घाटन किया गया, वो एक एक बाढ़ में जो खत्म हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। इसको भी चर रहे हैं लोग, भ्रष्टाचारी इसे चर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आग यौवन के धनी तुम, खिड़कियां शीशे न तोड़ो। तुम आग यौवन के धनी हो, तुम में क्रोध है, चिंगारी है, तुम में ज्वाला है, क्रांति तुम में है। और ये छोटी छोटी हरकतों में कि कहीं हिंसा हो रही है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं फसाद हो रहा है, उसमें पथराव कर रहे हो, तुम कुछ और काम कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता है तुम्हें। ठीक है, खिड़कियाँ और गाड़ियाँ तोड़ दे रहे हो। कहीं देखो हमारे हिंदुस्तान में जब भी लोगों को मौका मिलता है सड़क पर उत्पात करने का, बस की खिड़कियाँ तोड़ दी है, उसमें पब्लिक बैठी उन पर पथराव कर दिए, दुकानों को तोड़ दिए। ये क्या करते हैं लोग? अभी छोटी छोटी घटनाओं में देखो, छोटे छोटे हादसों में देखो, लोग जो है दुकानें, शोरूम तोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें तोड़ देते हैं। ठेले, अभी मैं देख रहा था कि एक जो फुटपाथ पर जो ठेले वाला है, छोटा सा बच्चा है जो अंडे वगैरह बेचता है, उसके ठेले को पलट दिया, उसकी पूरी जो ज़िंदगी है उसको बर्बाद कर दिया। बताओ, ये हिंसा हमारे हिंदुस्तान के मूल में नहीं है, विचार में नहीं है। भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो। ये जो भेड़िए हैं, इनके दांत को तोड़ दो। ठीक है, इनको नष्ट कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। जो विरासत में मिला वह खून तुमसे कह रहा है। हमें जो विरासत में मिला है, महाराणा प्रताप,
शिवाजी, ठीक है, इनका शौर्य मिला, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन बहादुर लोगों का शौर्य मिला है, पराक्रम मिला है। बहादुर शाह जफर को जो है अंतिम दिन जो है रंगून में बिताने पड़े, और उनके बेटों को जो है हडसन ने जो है उनकी गर्दन काट कर जो है थाली में ला के उन्हें दे दिया था, लेकिन टस से मस नहीं हुए ना। और अंतिम समय एक शासक को जो है ऐसे पीड़ा में बिताने पड़े। शिवाजी ने किस तरह से बलिदान दिया, महाराणा प्रताप घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। ये शौर्य या बलिदान हमारे रगों में दौड़ता, हमारे खून में दौड़ता है, और यही हमें कहता है कि सबसे बड़ा अगर कोई प्रेम है, सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है, तो देश प्रेम है, उसे किसी भी हाल में आँच नहीं आने देना है। सिंह की खेती किसी सियार को खाने न देना, कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये सिंह की खेती है, ठीक है, भारत कहलाता है, भरतपुर, भरत के नाम पर भारत है। जो बचपन में शेर से खेला करते थे, हम लोग सिंह पुत्र हैं। और किसी घूसखोर को, दलाल को, देशद्रोही को, जो सियार की तरह होते हैं, दुम दबाकर इधर उधर भागते, जिनमें हिम्मत और ताकत नहीं होती है, जो केवल गीदड़ भभकियाँ दिया करते हैं, उनको अवसर नहीं देना है, उनको बिल्कुल कामयाब नहीं होने देना है। और हमें हर हाल में इस बात को, अपने इतिहास को याद रखना हमें, कि हम किसके वंशज हैं, किसके पुत्र हैं, ठीक है। और उस जो शौर्य है, उस पराक्रम को हमको लगातार बरकरार रखना है बच्चों, ठीक है।